स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 से डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड की है उस वीडियो के अंदर अप टू क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 13B से मैंने सॉल्व करके बता दिया आपको। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में है कि विच आर फॉल्स, है ना, एंड विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ये बताना है आपको। पहला है कि द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन कैन बी कंस्ट्रक्टेड सो दैट इट विल पास थ्रू अ गिवन पॉइंट। तो क्या ये नेसेसरी है, सबसे पहला वाला। ठीक है, तो मान लो कि कह रहा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसी लाइन का हम बना रहे हैं और वो गिवन पॉइंट अगर यहां हो जाए, अगर मैं कहूं तो अगर यहां हो जाए वो गिवन पॉइंट, तो आप देखो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होगा वो क्या पर्टिकुलर पॉइंट से ऐसे नीचे ऐसे ऊपर बनेगा। ओके, कोई नहीं, मर्ज कर देता हूं मैं, तो इस तरीके से बनेगा। तो क्या ये नेसेसरी है कि किसी गिवन पॉइंट से पास करे? गिवन पॉइंट तो यहां था, लेकिन क्या उससे वो पास किया? नहीं किया। अगर नहीं किया तो इट मीन्स ये फॉल्स हो गया कि नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो बिल्कुल पर्टिकुलर पॉइंट से पास ही करे। तो ये कहां हो जाएगा, यहीं पे लिख देता हूं, इसी में। ठीक है, ताकि आपको भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ओके, यही बता देता हूँ स्टेटमेंट कैसे लिखना है, अगर आपको स्टेटमेंट भी लिखना हुआ तो, कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट विल पास थ्रू अ गिवन पॉइंट। जो बाइसेक्टर है नेसेसरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि बिल्कुल वो गिवन पॉइंट से पास ही करे। चलिए सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बी वाला पार्ट। The perpendicular bisector which passes through a given external point does only does so only by accident। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि यही चीज, सेम यही कंडीशन कह रहा है, सेम यही कंडीशन, लेकिन इस बार कह रहा है कि ऐसा हो सकता है कि कोई गिवन लाइन हो, ये कोई गिवन लाइन हो और गिवन पॉइंट भी हो, और ऐसा ऐसा एक्सीडेंटली हो सकता है कि आप इसका बाइसेक्शन करो और बाइसेक्शन वाली जो लाइन है वो इसको पास करते हुए गुजरे। तो ऐसा जो है आपका एक्सीडेंटली हो सकता है, नेसेसरीली नहीं होगा, लेकिन 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 एक्सीडेंटली मैंने बनाया और ये देखो मेरा अंदाज भी सही था, ये पास कर गया इसको टच करते हुए। तो ये एक्सीडेंटली हो सकता है, हाँ हो सकता है, नेसेसरली नहीं हो सकता, एक्सीडेंटली हो सकता है। तो यहां पे मैं क्या कर दूंगा, ट्रू। ये सेकंड वाला बी का आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। नेक्स्ट है आपका इसके बाद, द एन एंगल बाइसेक्टर कैन नॉट बी मेड टू पास थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट अदर देन द वर्टेक्स ऑफ अ गिवन एंगल इट बाइसेक्ट्स। सबसे पहले तो कोई भी देखो, ऐसा नहीं है कि आपको सॉल्यूशंस ना मिले, सॉल्यूशंस हर जगह मिलेंगे आपको, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको मिल रहा है। ठीक है, तो पहले चीजों का मतलब समझते हैं हम। कह रहा है कि एक एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल हो गया मेरा, कोई सा भी एंगल, मैं रफली ऐसे ही बना दे रहा हूँ। वर्टेक्स क्या होता है, ये रहा आपका वर्टेक्स, दोनों आर्म जहां पे मीट कर रहे हैं। तो इसका जो बाइसेक्शन है, इसका जो बाइसेक्शन है वो तो 101% है कि ये बाइसेक्शन कहां से जाएगा, ये बाइसेक्शन जाएगा आपका वर्टेक्स से ही जाएगा। ओके, ये वर्टेक्स से तो जाएगा, 100% जाएगा। ओके, चलो ये चला गया हमारा एक वर्टेक्स से। अब वर्टेक्स से तो चला गया, इसके आगे क्या कह रहा है, an angle bisector cannot be made to pass through a fixed point other than the vertex of an angle। तो अगर कोई गिवन पॉइंट यहां होता या फिर यहां होता, तो क्या तुम इसको मजबूर कर सकते थे कि नहीं वर्टेक्स, ये सॉरी, ये जो लाइन है बाइसेक्टर है तुम यहीं से क्रॉस करके जाओ, मींस तुम ऐसे जाओ, क्या आप कर सकते हो ऐसे, क्या आप कर सकते हो ऐसे, नहीं कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ वर्टेक्स से ही क्रॉस होके जा सकता है, या फिर उस पाथ पे आया तभी। एक गिवन पॉइंट से आप कभी भी एंगल बाइसेक्टर को पास नहीं करा सकते। तो यहां ऑलरेडी कैन नॉट बी मेड टू पास, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका
ट्रू हो जाएगा। आई होप एक एक लाइन की आप मतलब समझ पा रहे हो। अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, क्वेश्चन आए ना आए, ऐसा आए या इसकी तरह आए, वो अपनी जगह पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अ गिवन लाइन, कोई लाइन है ज्वाइन कर रही है मिड पॉइंट गिवन लाइन की, एंड अ गिवन एक्सटर्नल पॉइंट इज नॉट नेसेसरीली टू द परपेंडिकुलर टू द लाइन। अब यहां से आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये डी वाला है। अ लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अ गिवन लाइन। ओके, तो एक कोई लाइन है जो कि ज्वाइन कर रही है मिड पॉइंट ऑफ अ गिवन लाइन, तो जरूरी नहीं है कि वो परपेंडिकुलर ही हो। वो परपेंडिकुलर ये हो सकता है ये साइड इक्वल हो, है ना, बिल्कुल ये मिड पॉइंट पे, लेकिन हो सकता है ये परपेंडिकुलर ना हो, कोई अदर एंगल भी ये हो सकता है। तो नॉट नेसेसरली, देखो क्या लिखा है, परपेंडिकुलर टू द लाइन, तो जरूरी नहीं है कि वो बिल्कुल परपेंडिकुलर हो। तो ये भी बात सही लिखी हुई है। हाँ, बाई चांस हो सकती है ना, एक्सीडेंटली हो सकती है, या परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो हो सकती है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि दो गिवन पॉइंट्स है और वो लोग जो लाइन जॉइन कर रहे हैं मिड पॉइंट्स को, तो वो आपका परपेंडिकुलर हो अदर लाइन की, ये नेसेसरी नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ई वाला पार्ट। अ लाइन विच बाइसेक्ट्स एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, एक लाइन जो बाइसेक्ट करती है एंगल ट्रायंगल के, डज नॉट नेसेसरली बाइसेक्ट द अपोजिट साइड, ये ई वाला है। तो ये भी आपका ट्रू है, हम बता दें आपको कि ये भी ट्रू है। अगर आप बात करो आइसोसेलेस ट्रायंगल की तो पॉसिबल है, अगर बात करो इक्विलेटरल ट्रायंगल की तो पॉसिबल है, लेकिन अगर हम कोई ऐसा ट्रायंगल बनाएं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं यहाँ पे, बिल्कुल बना के एग्जांपल आपको देते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने 6 सेंटीमीटर लिया, 6 के बाद सॉरी 7 सेंटीमीटर लिया है, आपके सामने ये विजिबल है, 7 सेंटीमीटर हमने लिया है, ठीक है, 7 है। 7 के बाद हमने 6 सेंटीमीटर का कट एक साइड से किया, और फिर एक और डिस्टेंस कम कर देते हैं, 5 सेंटीमीटर का कट हमने इस साइड से किया। तो ये मेरे को एक ट्रायंगल ऑब्टेन हो गया। अब ये जो ट्रायंगल ऑब्टेन हुआ, तुम जो साइड कहोगे उस साइड को मैं यहाँ पे बाइसेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है, सॉरी एंगल को बाइसेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे वही चीज है, अ लाइन which bisects an angle of a triangle, an angle of a triangle does not necessarily bisect the opposite side। ये 6 वाली है ना, 6 वाली को ही कट करते हैं, ठीक है। तो एक ये मैंने एंगल लिया, एंगल यहाँ पे मैंने बाइसेक्ट किया। अब देखो क्या ये जरूरी है कि वो एकदम बिल्कुल मिडिल से ही पास करेगी, लेट इट बी विजिबल। चलो मैंने यहाँ पे इसको यहाँ पे ऐसे ज्वाइन कर दिया, ठीक है, ज्वाइन हो गई। क्या ये सामने वाली साइड को मिड पॉइंट पे कर रही है? पूरा 6 सेंटीमीटर का लाइन है आपका, क्या 3 और 3 में हो रहा है ये? बिल्कुल भी नहीं है, 3 और 3 में नहीं हो रहा है। इवन थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत है, 6.5 भी ले लो, तो क्या ये 3.2 या 3.25 पे हो रहा है? नहीं, 2.5 इधर हो रहा है और 4 सेंटीमीटर के करीब यहाँ हो रहा है। तो ये नेसेसरी बिल्कुल भी नहीं है कि जो एंगल का बाइसेक्शन है सामने वाली साइड को बिल्कुल इक्वल पार्ट में कट करे। डज नॉट नेसेसरी, यानी सही बात है, जरूरी नहीं है कि सामने वाला साइड बिल्कुल बाइसेक्ट हो जाए एंगल के बाइसेक्शन की वजह से। तो ये भी आपका हो गया। एक लास्ट वाला बचा हुआ है, इसको भी देखो आप अच्छे से। लास्ट वाले में कह रहा है एफ, अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ साइड ऑफ स्केलेंस ट्रायंगल will not necessarily pass through the vertex of the angle opposite to the side। ओके, चलिए यहाँ पे फिर से आपको हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, और इस बार कोशिश करूंगा यार वो 5 6 7 सही है। ये आपका हो गया 7। ओके, ये 7 हुआ। 7 के बाद हमको कितना मार्क करना था? ये 6। तो हमने इधर से मार्क कर दिया 6। और उसके बाद स्केलेंस ट्रायंगल कैसी ट्रायंगल होती है? जिसमें सारे साइड अनइक्वल होते हैं, कोई 2 साइड या 3 साइड यहाँ पे इक्वल नहीं होने वाली। अभी यहाँ पे देखो क्या गलती हो रही है, बार बार मैं भी वो भी चेक करने वाला हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है कि थोड़ा सा
डिफरेंस आ जा रहा है। देखो ये 5 सेंटीमीटर के लगभग है ना पूरा। देखो ये 5 सेंटीमीटर है आपका। 5 सेंटीमीटर के बाद ये कितना सेंटीमीटर होना चाहिए आपका? 6 सेंटीमीटर। तो बहुत प्रॉपर तो नहीं है लेकिन फिर भी हाँ 6 सेंटीमीटर है ये। हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ साइड। देखो मैं यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं वो तो आपने बहुत पहले ही सीख रखा होगा। बस थोड़ा सा आगे कट किया ऊपर नीचे, और दूसरी साइड से भी आपने इधर साइड के दूसरे एंड से यहाँ कट कर दिया, यहाँ कट कर दिया। अब आप देखो इतना तो मिल गया है लेकिन फिर भी विजिबल होना चाहिए। अब मैंने ये परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट किया सामने वाली साइड को। सामने वाली साइड बिल्कुल जो है यहाँ परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट हो गई। क्या ये जरूरी है कि ये पास करे वर्टेक्स से? नो, ये जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे लिखा भी है कि अब इसका मतलब समझो कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर जो बाइसेक्टर है स्केलेन ट्रायंगल के किसी साइड का, नेसेसरली जरूरी नहीं है कि वो वर्टेक्स से अपोजिट वाली वर्टेक्स से, इसके अपोजिट में ये वर्टेक्स है, इससे पास करे। तो यहाँ पे ये वाला भी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ट्रू हो जाएगा। ठीक है। चलो वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि हर कोई कम से कम एक बार तो ये वीडियो देख ही ले एग्जाम में जाने से पहले। ठीक है। इंट्रो ऑलरेडी बहुत सारे अच्छे टीचर्स हैं जिन्होंने इंट्रो करवा रखा है, तो मैं यहाँ पे क्या आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ? एक्सरसाइज। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे देखते हैं 12th क्वेश्चन में आप देखो कि पॉइंट्स एक्स एंड वाई, दो पॉइंट है आर 20 मीटर्स अपार्ट। कोई एक्स वाई पॉइंट है जो एक दूसरे से 20 मीटर्स अपार्ट है। ओके, अगर हम बनाना चाहें, अच्छा नहीं नहीं बनाना है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, यहाँ पे आपका दिया हुआ है 5 मीटर टू 1 सेंटीमीटर लेना है। अ ट्री इज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम एक्स एंड 24 सेंटीमीटर फ्रॉम वाई। फाइंड अ पॉइंट 18 मीटर फ्रॉम द ट्री एंड इक्विडिस्टेंट फ्रॉम एक्स एंड वाई। क्वेश्चन करना, सॉल्यूशन ढूंढना, ये सब चीजें अपनी जगह पे हैं, लेकिन समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप देखो कि आपके पास एक पॉइंट ले लिया x, एक दूसरा पॉइंट ले लिया हमने y। पहले आप इसको इस तरह से समझो, x और y आपने दो पॉइंट ले लिया, ये दोनों पॉइंट 20 मीटर एक पार्ट है एक दूसरे से। अ ट्री इज 10 मीटर फ्रॉम x, x से 10 मीटर पे कोई पेड़ है, ठीक है, एंड 24 मीटर्स फ्रॉम y। इस तरह से होना चाहिए, ये ट्री होना चाहिए। ठीक है, टी फॉर ट्री एक्स और वाई दिया हुआ है। फाइंड द पॉइंट 18 मीटर फ्रॉम द ट्री, ट्री से 18 मीटर पे पॉइंट होना चाहिए, है ना, और एक्स वाई से इक्विडिस्टेंट होना चाहिए। यानी एक्स वाई से इक्विडिस्टेंट मतलब कि एक्स वाई का परपेंडिकुलर बाइसेक्शन कर दीजिए, और परपेंडिकुलर बाइसेक्शन करके टी से 18 सेंटीमीटर पे कट कर दीजिए। जहां 18 सेंटीमीटर पे कट होगा समझ लीजिए वही आपका पॉइंट होगा। इक्विडिस्टेंट जा रहा है ये वाला लाइन पूरा, और ट्री से 18 सेंटीमीटर पे आपको कट कर देना है, आपको वो पॉइंट मिल जाएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूं ये क्वेश्चन। हाँ, स्केल यहाँ पे आपको याद रखने हैं, जो भी स्केल यहाँ पे दिया है वो हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। जैसे सबसे पहला है एक्स वाई का जो डिस्टेंस है वो 20 मीटर दिया है, और सिंस 5 मीटर टू 1 सेंटीमीटर है, 5 मीटर 1 सेंटीमीटर है, तो 1 मीटर 1/5 सेंटीमीटर हो गया। तो देयरफॉर 20 मीटर 1/5 इंटू 20 यानी कि 4 सेंटीमीटर हो गया। 5 1 जा 5 4 जा, किसकी वैल्यू आ गई? एक्स वाई की। स्केल पे 4 सेंटीमीटर लूंगा मैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें किसकी, ट्री 10 मीटर्स अवे है फ्रॉम एक्स, यानी कि टी एक्स की वैल्यू कितनी है आपकी? 10 मीटर है, 10 मीटर। तो देयरफॉर 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 1/5 इंटू 10 यानी कि 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। फिर इसके आगे और कौन सा डिस्टेंस जो भी है सबको स्केलिंग कर लो। 24 मीटर दिया हुआ है, तो 24 कितना हो जाएगा? 1/5 इंटू 24, 5 4 जा 20, 5 8 जा 40, 4.8 मीटर हो जाएगा।
और इसके बाद एक और डिस्टेंस बची हुई है 18 मीटर। तो 18 मीटर कितना हो जाएगा 1/5 इंटू 18, तो ये हो जाएगा आपका 3.6 सेंटीमीटर। ये स्केलिंग है, ये स्केलिंग इंपॉर्टेंट है क्यों? क्योंकि डायग्राम बनाना है। आप 20 सेंटीमीटर तो नहीं ना ड्रॉ करने जा रहे हो, ओके? तो 20 सेंटीमीटर आपको ड्रॉ करने से बचना है, उसके लिए आपको यहाँ पे आसानी दी हुई है। चलिए सबसे पहला काम कौन सा है? पॉइंट एक्स वाई 20 सेंटीमीटर और अरे सॉरी 20 मीटर, तो 20 मीटर की वैल्यू 4 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे एक 4 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करने वाले हैं। ये लाइन बनी हमारी 4 सेंटीमीटर की, विजिबल होगा आपको बिल्कुल। ये लीजिए 4 सेंटीमीटर, एक तरफ x है और दूसरी तरफ y है। एक्स वाई पे हमने 4 सेंटीमीटर यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब ट्री जो है एक तरफ से 24 मीटर है और दूसरी तरफ से 10 है। तो यहाँ पे देखो 10 के लिए x से 2 सेंटीमीटर आ रहा है। कितना आ रहा है? तो ये लिया हमने 2 और ये हमने कुछ ऐसे ड्रॉ कर दिया 2। ये 2 का आर्क बन गया, यानी x से ट्री का 2 सेंटीमीटर पे डिस्टेंस हो गया। वहीं अगर y से देखें अगर हम ट्री को, तो y से ट्री कितना है 24 मीटर्स पे, इट मींस 4.8 सेंटीमीटर। 4.8 सेंटीमीटर लिया और यहाँ y से 4.8 सेंटीमीटर पे है। ये ट्री मिल गया हमको एग्जैक्ट। ये जो पॉइंट है ये किसका पॉइंट है? ये ट्री का। अब आप लाइन को ज्वाइन करिए। देखिए यहाँ पे ज्वाइन करते हुए मैं आपको डिस्टेंस भी यहाँ पे दिखाता चलूं। देखिए यहाँ पे डिस्टेंस जैसे ही ज्वाइन करोगे आप 2 सेंटीमीटर का स्केल आया। अब ये कितना स्केल आना चाहिए? 4.5 4.8 सॉरी, हाँ 4.8। तो देखो ये 4.8 आ रहा है आपका, ओके? वीडियो में ऑप्शन है, आप जूम कर सकते हैं, ओके? और 1080 पिक्सल पे मैं यहाँ पे अपलोड करता हूं, तो आपको इसके लिए बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है क्वालिटी के लिए, तो जूम कर लेना आप। ये आपका बन गया ट्री जो है आपका, इधर से मैं मेंशन कर देता हूं, ये 2 सेंटीमीटर है यानी 10 मीटर, और ये आपका 4.8 सेंटीमीटर, और 4.8 सेंटीमीटर इट मींस 24 मीटर। इक्विडिस्टेंट फ्रॉम एक्स एंड वाई, अगर एक्स वाई से इक्विडिस्टेंट होना चाहिए किसी पॉइंट को, तो इट मींस एक्स और वाई का हमको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना होगा। तो एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे हमने बना दिया। फिर इस साइड इस पोजीशन में आप रखो इसको और इसको इधर कट करिए, और ये तो हो गया, उधर वाले को दोबारा से आपको करना होगा। कर दिया आपने। अब ये कर दिया, तो अब इसके बाद आप क्या करिए, इसको यहाँ पे ये परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करिए। परपेंडिकुलरली आपने इसको बाइसेक्ट कर दिया। अब बाइसेक्ट कर दिया, अब ट्री से 18 सेंटीमीटर पे होना चाहिए ना वो पॉइंट। एक्स वाई से इक्विडिस्टेंट लाइन जा रही है और ट्री से 18 यानी 3.6 सेंटीमीटर पे। तो मैं यहां से स्केल पिकअप करूंगा और यहां से मैं 3.6 सेंटीमीटर ले लूंगा डिस्टेंस, और ये मैंने कट किया इक्विडिस्टेंट वाली लाइन को, एंड दस दिस इज द रिक्वायर्ड पॉइंट विच इज 18 मीटर और यू में से 3.6 सेंटीमीटर, है ना? तो यहां पे कन्वर्जन हो चुका है, लीजिए, ओके? तो 4.8 या फिर कह दो आप इसको 24 मीटर, 4 सेंटीमीटर 20 मीटर, 2 सेंटीमीटर ये 10 मीटर, और ये जो आपका 3.6 सेंटीमीटर या फिर 18 मीटर। दस P इज द रिक्वायर्ड पॉइंट। अब ये जो P पॉइंट है, इस पे आप कहां से पहुंचे हो? लेंदी हो रहा है, हाँ लेंदी हो रहा है वीडियो, लेकिन कोई नहीं, बोर नहीं होना है। फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो, जो चीजें तुम्हें लगे कि हाँ एक्स्ट्रा हो रही हैं वो तुम स्किप करते जाओ। डायग्राम सामने, जो भी काम किया है वो लिख दो यहाँ पे, ओके? तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहली चीज, यहाँ पे सबसे पहली चीज है, इसको पूरा इसमें रहे, एक्स एंड वाई आर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर एट डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर, ठीक है? और ट्री यहाँ पे है, एंड ट्री is 10 meter from x
and 24 meter from y. Therefore t is the position of tree. इन डायग्राम लिख दो, इन डायग्राम जो हमने ड्रॉ किया है। इसके बाद और क्या लिखना है? नाउ P is the required point which is equidistant from x and y, x and y यानी कि at perpendicular bisector of xy, perpendicular bisector जो xy का है उस पे P is the required point and that P is 18 meter from T। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको ड्रॉ किया है। अच्छा, एक और पार्ट इसमें है और बहुत अच्छा सवाल है वो भी, बिल्कुल वो अच्छा सा सवाल ये है इसके अंदर, इसके बी वाले पार्ट में, इसके बी वाले पार्ट में है दूसरा कि पॉइंट, अगर यहां पे कह रहा है पॉइंट, व्हाट हैपेंस इफ द डिस्टेंस फ्रॉम y टू द ट्री इज 30 मीटर। अगर y से ट्री का डिस्टेंस 30 मीटर हो जाए एंड द अदर फैक्टर नॉट चेंज, कोई और दूसरा फैक्टर चेंज नहीं करना, ये y है आपका, चलो इसी में कर लेते हैं हम लोग, या फिर नहीं, कोई नहीं, मैं आपको एक क्लियर डायग्राम बना के दिखाता हूं यहाँ पे, ठीक है, इसके जस्ट नीचे आसानी से बन जाएगा, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। देखो 4 सेंटीमीटर, एक क्वेश्चन में इतना टाइम लग रहा है यही सोच रहे होगे, लेकिन हाँ वक्त लगता है बनने में, लेकिन जब हो जाता है तब आपको अच्छा लगता है। ये यहाँ पे मैंने डिस्टेंस ले लिया कितना, 2 सेंटीमीटर, बाकी सारी चीजें तो सेम है, तो 2 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ कर लिया, 2 सेंटीमीटर का, 2 सेंटीमीटर का आर्क ट्री के लिए ड्रॉ किया, बस एक्स वाई डिस्टेंस कितना हो गया 30, तो 30 मीटर कितना हो जाएगा आपका 1/5 इंटू 30 यानी कि 6 सेंटीमीटर। अब आप यहां से लीजिए 6 सेंटीमीटर, कितना लीजिए 6। अगर आप जैसे ही यहां पे 6 सेंटीमीटर लेते हो, अरे ये कट कहां कर रहा है 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर तो यहीं कट कर रहा है y से यहां पे, और यहां पे कट कर रहा है, इट मींस इट विल लाई ऑन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पे ही लाई करेगा ट्री भी, यानी कि ये रहा मेरा पॉइंट x का, ये रहा पॉइंट y का, तो x से 10 मीटर की दूरी और पूरा y से ये कितना डिस्टेंस है, ये 20 था, और y से पूरे ट्री की डिस्टेंस 30 मीटर ऐसे मिलेगी, ये हो जाएगा आपका ट्री। क्या लिखोगे इसके लिए कि इफ द ट्री इज 30 मीटर फ्रॉम y and 10 मीटर फ्रॉम x, then the tree and point x and y will be on सेम लाइन, ये मैंने कंस्ट्रक्शन करके तुम्हें दिखाया, सेम लाइन पे आ रहा है, तो देयरफॉर देयर विल बी नो लोकस, या फिर पॉइंट, पॉइंट लिख देते हैं, देयर विल बी नो पॉइंट विच इज 18 मीटर फ्रॉम ट्री एंड इक्विडिस्टेंट फ्रॉम एक्स वाई। ठीक है, देख लो, करके देख लो, अगर इसका परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करते हो, इसका परपेंडिकुलर अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, तो इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करते ही ये वाली लाइन जो है बिल्कुल अलग ही थलग जाएगी। ठीक है, ये बिल्कुल आपने ड्रॉ कर दिया इधर, ये जा रहा है। ओके, चलिए ये ड्रॉ हो गया। अब ट्री से कितना होना चाहिए 18 मीटर पे, यानी 3.6 सेंटीमीटर ले लेते हैं, तो लीजिए 3.6 सेंटीमीटर यहाँ पे आपने ले लिया और यहाँ ले लिया। ठीक,
क्या कोई पॉइंट बन पाएगा? चलो ट्राई करते हैं ना, ट्राई करने में क्या जा रहा है, सीखने ही के लिए तो बैठे हैं। लो, नहीं जा रहा है। ये 3.6 का लाइन कट ही नहीं कर रहा है। किसको नहीं कट कर रहा है? इसको इक्विडिस्टेंट वाली लाइन जो जा रही है। तो देयर विल बी नो लोकस। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 11th एंड 12th। नाउ वी शैल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? फाइंड अ पॉइंट ऑन अ गिवन स्ट्रेट लाइन। किसी गिवन स्ट्रेट लाइन पे कोई पॉइंट पता करना है इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू गिवन पॉइंट। केस 1 क्वेश्चन नंबर 13 में देखो केसेस दिए हुए हैं अलग अलग। तो केस 1 द पॉइंट्स आर बोथ ऑन द सेम साइड ऑफ द गिवन लाइन। ओके, कहना क्या चाहते हो? कहना हम ये चाहते हैं कि फाइंड अ पॉइंट ऑन अ गिवन स्ट्रेट लाइन। लीजिए कोई गिवन स्ट्रेट लाइन है, कुछ भी हो सकता है। लो एक यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया लाइन। कितने सेंटीमीटर का है भाई? आई थिंक 6 सेंटीमीटर का। ओके, तो ये 6 सेंटीमीटर का हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। मेरे को बताना नहीं है इसके बारे में। टू गिवन पॉइंट दिया हुआ है, द पॉइंट्स बोथ लाई ऑन द सेम साइड। ये रहा एक पॉइंट ये रहा। ये दो पॉइंट लाई कर रहे हैं किसी एक साइड में। ठीक है, दो पॉइंट लाई कर रहे हैं, दो पॉइंट लाई करवा दिया हमने। अब क्या कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बोथ आर ऑन द सेम साइड। एक पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस टू पॉइंट। अगर ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, तो इससे इक्विडिस्टेंट पॉइंट यहाँ इस लाइन पे पता करना है। ये आपकी लाइन है, ये आपके पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो भी एक लाइन बन गई। इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट क्या होगा? इसका बाइसेक्टर बना दो। इसका बाइसेक्टर लीजिए, इसका बाइसेक्टर ऐसे इधर और ये नीचे को भी। ठीक है, चलिए अब इस साइड से भी बना लीजिए। बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं? लीजिए, इक्विडिस्टेंट पॉइंट के लिए करना क्या होता है? इक्विडिस्टेंट पॉइंट के लिए बस लाइंस बाइसेक्ट कर देनी होती है। तो लाइंस यहाँ पे हमने बाइसेक्ट कर दी। लाइन का बाइसेक्शन कहाँ आ रहा है? मीट कर रहा है, सॉरी इसका, इस वाली लाइन का जो दोनों पॉइंट्स को मीट कराया, ये मीट कर रहा है इस पॉइंट पे। 10 P इज द रिक्वायर्ड पॉइंट। बहुत ज्यादा नहीं बनाना है, बस यहाँ पॉइंट तक आपको रह जाना है ना लाइन पे। तो क्या कुछ किया है हमने? जो किया है वो लिख भी देना है यहाँ पे। क्या लिखेंगे कि लेट सी एंड डी बी टू पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ लाइन ए बी। नाम दे दिया इसका हमने ए और बी, और सी डी पॉइंट थे वहां पे। यहाँ पे फिर क्या किया है हमने? ज्वाइन कर देना है सी और डी को। ज्वाइन हो गया सी एंड डी। और उसके बाद एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर, शॉर्टकट में लिख रहे हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर विच मीट्स ए बी एट P। अब आपको पता होगा कि 10 P इज द रिक्वायर्ड पॉइंट। 10 P इज रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन लाइन। लाइन पे जो P है वही रिक्वायर्ड पॉइंट है जो हमसे इसने सवाल में पूछा है, क्वेश्चन में इसने पूछा है। चलिए इसका बी वाला पार्ट फिर देखते हैं। अगेन अगेन देखो, अब आसानी होगी थोड़ी बहुत, होनी भी चाहिए। कितना ज्यादा हम लोग मुश्किल करेंगे इसको। फिर से एक गिवन लाइन है, अगेन सेम चीज है। ठीक है, कोई भी डिस्टेंस हो, कोई मतलब नहीं उससे डिस्टेंस से। एक फिर से गिवन लाइन है, एक फिर से गिवन लाइन है, और फिर से मैं इसका नेमिंग कर देता हूं ए और बी। फिर से दो पॉइंट है, लेकिन इस बार दोनों पॉइंट के बारे में केस 2 कह रहा है। केस 2 क्या कह रहे हैं भाई आप? चलिए बताइए, बताइए, सारे बच्चे परेशान हैं, क्या कह रहे हैं आप? द पॉइंट्स आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द स्ट्रेट लाइन। ये जो स्ट्रेट लाइन है, अब इसके अपोजिट में दोनों पॉइंट्स हैं, तो इसके अपोजिट में पॉइंट्स रख दीजिए। एक पॉइंट मैंने यहां रख दिया, दूसरी पॉइंट कहां रख दें? दूसरी पॉइंट हम यहीं रख देते हैं। तो हमने यहाँ पे दो पॉइंट्स यहाँ पे बना दी, और ये पॉइंट्स का कोई भी
नाम हो जाएगा आपका सी और डी बना दिया। ठीक है, अब इसके बाद सबसे पहले तो इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। कोई ऐसा पॉइंट किसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर जो इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट हो, तो इन दोनों पॉइंट को क्या करना पड़ेगा, मुझे बाइसेक्शन करना होगा। एकदम मिड पॉइंट पे ही लगता है मैंने चूज कर लिया है, लेकिन कोई ना, थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो जाएगा तो आई थिंक काम बन जाएगा अपना। ठीक है, ये हो गया। ये इन दोनों का बाइसेक्शन कहाँ जा रहा है भाई, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, ये थोड़ा सा नहीं, बहुत सारा हो गया। ये रहा वो रिक्वायर्ड पॉइंट P, जो कि C से और D से इक्विडिस्टेंट है, यानी कि इक्विडिस्टेंट होना दो पॉइंट से मतलब पॉइंट्स को मिलाकर आप क्या कर दो, बाइसेक्ट कर दो। और P पे ये पॉइंट, P पॉइंट ये किस पे पड़ रही है, AB पे पड़ रही है। तो AB लाइन पे पॉइंट जो कि C और D दोनों से इक्विडिस्टेंट है। तो ये आपने इसको कर दिया। तो हमने क्या किया इसके अंदर, देखो ये आपका 13th का सेकंड वाला सेलिना पब्लिकेशन की बुक है। हमने लिख देते हैं कि लेट सी एंड डी ना, डी बी द टू पॉइंट्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ लाइन ए बी। स्ट्रेट लाइन ए बी भी लिख सकते थे हम। अब इसके बाद हमने किया, ज्वाइन कर दिया सी एंड डी को। अच्छा, और उसके बाद ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सी डी विच मीट्स, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात हो रही है, ए बी एट पी। अब आपको पता है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो कि पी पे मिला, अब 10 पी इज द रिक्वायर्ड पॉइंट। ठीक है, किसकी जरूरत थी हमें, इस P वाले पॉइंट की ही जरूरत थी, तो P रिक्वायर्ड पॉइंट है। अच्छा, दो कंडीशन हुए, अभी इसके अलावा भी कंडीशंस हैं। जितने कंडीशंस हैं उतने हो जाए हमसे क्या, हम सारे कंडीशन फुलफिल करेंगे। और सारे कंडीशन फुलफिल करने के लिए क्या जरूरी है कि हम यहाँ पे पहले पॉइंट्स भी यहाँ पे ड्रॉ कर दें, सॉरी लाइंस भी। तो फिर से एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी, अगेन इसका नाम हमने रखा ए बी। अब यहाँ पे केस कौन सा है, थर्ड, किसका, क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 13 में केस 3 है, द पॉइंट्स आर बोथ ऑन द सेम साइड ऑफ लाइन बट लाइन ज्वाइनिंग देम इज पैरेलल टू द गिवन लाइन। कह रहा है कि पॉइंट्स दो के दोनों कहां पे हैं, एक ही साइड पे हैं, लेकिन इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन, ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन एक्चुअल में क्या है, बिल्कुल पैरेलल है ना। तो थोड़ा सा ये ऊपर चला गया है, इसको मिटा के हम इसके एकदम स्ट्रेट में कर लेते हैं। ठीक है, ये रहा कि दिस लाइन जो बन रही है सी डी से, वो लाइन पैरेलल है गिवन लाइन के। अब आपको ड्रॉ करना है ऐसा पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सी एंड डी ऑन ए बी, सी डी से ए बी पे। तो यहां पे फिर से हम क्या करेंगे, सी डी को बाइसेक्ट कर देंगे। अब सी डी को बाइसेक्ट करने के लिए इक्विडिस्टेंट करना है अगर कोई पॉइंट, दो पॉइंट के बीच में से, तो इक्विडिस्टेंट अगर पाथ पूछ रहा है तो उसके लिए आपको क्या कर देना, सबसे आसान, बस किसी भी लाइन को आप बाइसेक्ट कर दो। लाइन बाइसेक्ट हो गया, जो दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, तो वो जो पाथ जाएगा दोनों के एकदम बीचों बीच से जाएगा, इक्विडिस्टेंट होता हुआ। लो ये, अब ये जो लाइन जा रही है, ये लाइन बिल्कुल हर एक पॉइंट पे क्या होगी, सी और डी, डी से भी बराबर सी से भी बराबर दूरी पे,
सी से भी बराबर दूरी पे, डी से भी बराबर दूरी पे, कहीं पे भी कोई पॉइंट ले लो। हमें चाहिए कहाँ था, यहाँ इस लाइन पे चाहिए था, दस पी इज द रिक्वायर्ड पॉइंट। ठीक है, चलो पी हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है। क्या कुछ किया हमने इसमें, अगेन इसके अंदर भी वही काम किया, ज्वाइन। इसको बोरिंग मत समझा करो तुम, इसको बोरिंग इसलिए नहीं समझा जाता है क्योंकि आपको ये बार बार मैं इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि आप एग्जाम में ना भूलो। ज्वाइन सी एंड डी एंड ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सी डी which meets AB at P. Thus, P is the required point. ठीक है, ये सारी देखो मेहनत क्या है, आप लोगों के लिए है। गाजीपुर से मुझे कॉल आया कि सर प्लीज इस टॉपिक पे आप वीडियो बना दीजिए। सो मैं ये वीडियो बना रहा हूं बाकी सब कुछ छोड़ के। अभी इसके बाद फिर से रेडियो एक्टिविटी में फिजन फ्यूजन और जो भी न्यूमेरिकल्स हैं पार्ट ए में 12 में भी, वो सब मुझे आपको बताने हैं। वो भी वीडियो आपको कल तक मिल जाएगी। पहले आप आज शाम तक ये पूरा थियोरटीन सी तक कंप्लीट ले लो मुझसे। लास्ट है, लास्ट। अब इस लास्ट वाले के अंदर क्या करना है, सबसे पहले तो हमको ये पहले एक लाइन ड्रॉ कर लें। लाइन सबसे पहले ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ए बी लाइन, कंडीशन बाद में पढ़ेंगे। ए बी लाइन हो गया, अब कंडीशन देखते हैं भाई। कंडीशन सेम एज केस सेकंड, सेकंड केस की तरह, यानी दोनों पॉइंट एक ही साइड रहेंगे, except that the line joining the point is perpendicular to the given line. This line is given line and the line joining it is perpendicular to the given line. यानी कि एक पॉइंट कोई यहां होगा, दूसरा पॉइंट कोई यहां होगा। अब ये दोनों जो हैं आपके, जो C है और आपके जो D हैं, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं इस लाइन पे। अब इनका आप बताइए कोई ऐसा पॉइंट P जो कि AB पे पड़े। मैं बताऊं आपको, ऐसा होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, अगर हम C और D से इक्विडिस्टेंट बनाना चाहते हैं तो इनको बाइसेक्ट करना होगा। लाइए आप इनको बाइसेक्ट कर दीजिए। जैसे ही आपने इनको बाइसेक्ट कर दिया, अब आपको विजन मिल रहा होगा कि ये लाइन तो पैरेलल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पैरेलल। किसके, गिवन लाइन के। तो इसका मतलब कोई लोकस यहां पे मिलने वाला नहीं है। दिस बोथ लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, देयर विल बी नो सच लोकस और नो सच पॉइंट। तो यहां पे भी ज्वाइन किया हमने C एंड D को, और क्या किया उसके बाद ड्रॉ किया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ CD कर दिया। अब यहां पे देख रहे हैं विच इज पैरेलल टू द गिवन लाइन। इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात कर रहा हूं CD का, जो कि पैरेलल है टू द गिवन लाइन AB। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 10 देयर इज नो सच पॉइंट पॉसिबल। है ही नहीं, होगा ही नहीं, कोई ऐसा पॉइंट पॉसिबल नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि फाइंड अ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ अ गिवन एंगल एंड आल्सो इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू गिवन पॉइंट्स। अब यहाँ पे बात कर रहा है कि देखो मान लो कहीं पे भी कोई कोई भी हमने एंगल बना दिया यहाँ पे, ठीक है, एक एंगल बना दिया। तो हमको एक पॉइंट बनाना है जो इक्विडिस्टेंट हो दोनों आर्म से। तो हम क्या करेंगे, एंगल्स को बाइसेक्ट करेंगे। तो ये जो लाइन जा रही है, ये जो लाइन जा रही है, वाई इसका नाम दे देता हूं, ये वो लाइन है जो इक्विडिस्टेंट है दोनों आर्म से। इसके अलावा दो गिवन पॉइंट से भी इक्विडिस्टेंट हो, वो पॉइंट यहां भी हो सकते हैं, वो पॉइंट यहां भी हो सकते हैं। मैं यहां पे भी वो दो पॉइंट ले सकता हूं, लेकिन यहां इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि कंस्ट्रक्शन में उल्टा हो जाएगा। ठीक है, पेज को एकदम सीधा रखना है ताकि आपके लिए
सही हो, आसान हो समझना। तो 2 पॉइंट यहाँ इन 2 पॉइंट से भी इक्वी डिस्टेंट पे हो, 2 आर्म से तो इक्वी डिस्टेंट है, इन 2 पॉइंट सी डी से भी इक्वी डिस्टेंट हो, इसके लिए हमको इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर देना होगा। जहां पे पॉइंट मीट करेगा तो वो पॉइंट क्या है, इन दोनों आर्म से भी इक्वी डिस्टेंट, इन दोनों पॉइंट से भी इक्वी डिस्टेंट। चलो फिर कंस्ट्रक्ट करते हैं हम लोग इस वाले पार्ट को। तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया कि सबसे पहले हम यहाँ पे कोई भी एंगल बना लेंगे, उसमें कोई नेसेसरी नहीं है कि कितना एंगल बनाएंगे या क्या डिस्टेंस लेंगे। तो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर की हमने लाइन बना दी, और यहाँ पे जो मैं एंगल कंस्ट्रक्ट करने वाला हूँ ये 60 डिग्री का आपका एंगल यहाँ पे होने वाला है। तो हमने ये 60 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट कर दिया। अब यहाँ पे जब 60 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट कर दिया तो ऐसा कोई पॉइंट ओके जो कि इन दोनों आर्म से इक्विडिस्टेंट हो, दोनों आर्म से इक्विडिस्टेंट होने के लिए हमको यहाँ पे एंगल का बाइसेक्शन करना पड़ेगा। एंगल का बाइसेक्शन जो होगा वो हमेशा वर्टेक्स से ही क्रॉस करेगा, है ना, सामने वाली वर्टेक्स से क्रॉस करेगा, ये नेसेसरी है। ओके, ये ट्रू फॉल्स में हमने देखा था। तो ये वाली जो लाइन है, मान लो हमने एंगल बनाया है ए, यहाँ बी, यहाँ सी बनाया है। इसके बाद हमने यहाँ पे ये जो लाइन एल बनाई है जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो परपेंडिकुलर कह रहा हूँ, एक्सट्रीमली सॉरी, एंगल बाइसेक्टर बनाया है हमने एल को। तो ये जो एंगल बाइसेक्टर है दोनों आर्म से इक्विडिस्टेंट जा रहा है। अब कोई भी 2 पॉइंट्स हमको गिवन है। ओके, यहाँ बना ले रहा हूँ मैं, ये 2 पॉइंट हमको गिवन है, हम यहाँ पे ई लिख देते हैं, यहाँ पे एफ लिख देते हैं। इन 2 गिवन पॉइंट्स को हमको क्या करना है, सबसे पहले इनको ज्वाइन करना है। ज्वाइन कर दिया, इन दोनों की इक्विडिस्टेंट अगर किसी पॉइंट को जाना है तो इसका मतलब कि यहाँ पे हमको इसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करना होगा, थोड़ा सा और ले जाना होगा ताकि एक ही बार में हो जाए। ठीक है, अब ये जो लाइन है ये कट कर रही है कहाँ पे, इसको यहाँ पे। अब देखो ई एफ मैंने इतना नजदीक लिया इसीलिए यहाँ कट कर रही है, थोड़ा और लेंथ का लेते, थोड़ा दूर कट करती, थोड़ा और दूर पे कर देते और करती, बस करना यही था कि ई एफ को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करो, लाइन एल पे मिल रहे हैं ये सब पी पे, और पी इज द रिक्वायर्ड पॉइंट। ये जो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन है इसका मैंने नाम कर दिया एम। अब चलो यहाँ पे स्टेप्स लिख लेते हैं क्या कुछ हमने किया क्वेश्चन नंबर 14 में। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 14 में लेट ई एंड एफ बी द टू पॉइंट्स एंड एंगल ए बी सी बी द एंगल 60 डिग्री का यहाँ पे हमने बनाया हुआ है। ओके, इसके बाद हमने क्या किया कि ड्रॉ द बाइसेक्टर एल ऑफ एंगल ए बी सी एंड एक साथ ही लिख लो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ई एफ। इसका बाइसेक्टर और इन दोनों को लाइन को ज्वाइन करने वाले का बाइसेक्टर दोनों एक साथ लिख दिया कि दोनों को हमने ड्रॉ किया। ठीक है, अब इसको कॉमा देके लिख दो कि विच इंटरसेक्ट, यानी ईएफ का जो बाइसेक्टर है, ईएफ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट द एंगल बाइसेक्टर एल एट पी। ठीक है, तो ज्वाइनिंग ईएफ यानी एम वाली लाइन बनी जो इंटरसेक्ट करेगी एंगल, यहां लिख लेना पूरा, बाइसेक्टर एल को, एंगल बाइसेक्टर एल को पी पे यहां पे कट कर रही है। ओके, 10 पी is the required point which is equidistant from the sides, या फिर आर्म्स भी लिख सकते हो, sides of angle ABC and also from point E and F।
तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 14 भी पूरा सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 14 के बाद कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर है 15। लाइए क्वेश्चन नंबर 15 भी हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि स्टेट द लोकस इन स्पेस, स्पेस यानी कहीं पे भी, ऑफ पॉइंट्स विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम अ गिवन पॉइंट ओ। बहुत आसान सा है, समझना कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। हम लोग 15th का ए वाला पार्ट कर रहे हैं। 15th के ए वाले पार्ट में फर्स्ट में कह रहा है, ए है यहाँ पे, एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम ए गिवन पॉइंट ओ, लेट ओ बी द गिवन पॉइंट, दिस ओ इज द गिवन पॉइंट। अब इस गिवन पॉइंट से आपको क्या बताना है? भी 3 सेंटीमीटर पे, तो ऐसे आपने कितना लेना है? 3 सेंटीमीटर लेना है, ओके, कंपास से। और 3 सेंटीमीटर कहीं पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी, हर जगह है ना, इस फिक्स पॉइंट ओ से 3 सेंटीमीटर, यानी हम क्या करने वाले हैं? 3 सेंटीमीटर पे एक सर्कल बना देने वाले हैं। ये थोड़ा सा मेरे पेजेस के साथ हो रहा है जिसकी वजह से मुझे रोटेट करना पड़ रहा है। तो ये 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हमने क्या बना दिया? एक सर्कल बना दिया। यहाँ पे आपको मेजर करके भी दिखा रहे हैं, 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, ओके। तो ये जो पाथ हुआ, पूरा सरकमफ्रेंस हुआ, यही तो है फिक्स पॉइंट ओ से 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ये हर जगह पे बन जाएगा। तो इसका लोकस क्या हो गया? द लोकस ऑफ द पॉइंट्स which are at a distance of 3 centimeter from fixed point O is a sphere, sphere पूरा घेरा होगा, with center O and रेडियस कितना होगा? 3 सेंटीमीटर, ठीक है, एक स्फेयर। तो ये पूरा, यही लोकस है, ये पूरा पाथ जो पूरा सरकमफ्रेंस है, यही आपका लोकस है। इसमें और भी कंडीशंस है। सेकंड वाला कंडीशन भी आप देखिए, एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम अ गिवन स्ट्रेट लाइन एल। अब ठीक है, देखो गाइड उठा लो, गूगल उठा लो, देखो कहीं कहीं पे गलत कर दिया है ना। मैंने देखा है इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मेनली इसका सॉल्यूशन तो आपको मिल जाएगा, लेकिन समझना जरूरी है, कई जगह पे मिस्टेक किया हुआ है इसको, मैंने देखा है इसको। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक लाइन है, गिवन लाइन है ना, एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम अ गिवन स्ट्रेट लाइन एल। तो यहाँ पे लाइन को आप ऐसे भी बना सकते हैं, अगर ऐसे बनाएंगे तो 3 सेंटीमीटर पे ऐसे बन जाएगा। मैं स्ट्रेट बना रहा हूं यहाँ पे, तो ऐसे अगर आप गिवन देखोगे तो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, 3 सेंटीमीटर का एक स्ट्रेट लाइन है। अब वर्टिकल भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन तो कैसे भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी, ऐसे भी। तो ये आपका स्ट्रेट लाइन है जो कि 3 सेंटीमीटर का है, ठीक है, ओके, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, ये आपका गिवन लाइन एल है, एल है। और जो पॉइंट ड्रॉ करना है, तो एल को हम कुछ भी ले सकते हैं, एल को कुछ भी ले सकते हैं, गिवन लाइन एल, इसका मेजरमेंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इसका कुछ भी हो सकता है, नहीं 3 सेंटीमीटर इसका नहीं होगा। हाँ, अभी क्या देखेंगे? एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम एल, तो एल से 3 सेंटीमीटर पे, तो एल से 3 सेंटीमीटर पे अगर हम देखें कितना जा रहा है, ये 3 पे ही तो लॉक है, ओके। अगर एल से हम लोग 3 सेंटीमीटर पे देखें तो ये कुछ ऐसे सर्कल बनेगा, ठीक है, और फिर ऐसे ऊपर भी 3 सेंटीमीटर, तो ऐसे ही सर्कल बनेगा, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज है यहाँ पे देखो, कि इधर से भी साइड साइड से भी 3 सेंटीमीटर, हर एक कॉर्नर पे 3 सेंटीमीटर, है ना, एकदम बिल्कुल इस तरह से 3 सेंटीमीटर। तो देखो ये लोकस क्या हुआ? लोकस ये हुआ।
लाइन एल से मीन्स यहां से भी 3 सेंटीमीटर, यहां से भी 3 सेंटीमीटर, यहां से भी 3 सेंटीमीटर, चारों तरफ से 3 सेंटीमीटर। फिर लाइन पे, इस लाइन पे कहीं पे भी आ जाए, तो किसी भी जगह पे आ जाए तो फिर यहां से यहां का डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर, यहां से यहां का डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर, फिर इधर आ जाए तो 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। अगर रफली आपको एक और डायग्राम अगर मैं दिखाऊं, तो एक ये लाइन स्ट्रेट ऐसे एल हो गई। अब यहां से ऐसे 3 सेंटीमीटर का आप डिस्टेंस ले लीजिए। अब 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ये ऐसे हो गया, और ऐसे ही 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ये आपका ऐसे हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका लोकस। ओके, चलो तो फिर स्टेटमेंट लिखते हैं हम लोग यहाँ पे। लाइन एल से कहा है ना, ठीक है, तो इसीलिए तो अब यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखते हैं, द लोकस ऑफ द पॉइंट्स which are at a distance of 3 centimeter from a given line L is a cylinder। ये क्या बन रहा है, पूरा सिलेंडर ही तो बन रहा है, सिलेंड्रिकल शेप सिलेंडर, whose radius is 3 सेंटीमीटर, कोई नहीं यही नीचे लिख दे रहा हूं 3 सेंटीमीटर, and whose axis is the given line L। ठीक है, ये देख लेना, ये इसका एकदम बिल्कुल परफेक्ट सॉल्यूशन होने वाला है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 15th का बी वाला पार्ट। 15th का बी वाला पार्ट ये भी बना सकते हो रफली, या फिर ये कंस्ट्रक्ट कर दो, जो भी हो आपकी मर्जी। यहाँ पे मैं 3 सेंटीमीटर मेंशन कर दे रहा हूँ। ओके, और यहाँ से यहाँ भी 3 सेंटीमीटर, और यहाँ से इस पार्ट से इस पार्ट तक का भी 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इसमें एक और दिया हुआ है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए 15th का सी वाला देखते हैं। कह रहा है सी वाले में इक्विडिस्टेंट स्टेट द लोकस ऑफ इन स्पेस, लोकस इन स्पेस ऑफ पॉइंट्स व्हिच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू गिवन पॉइंट। अगर दो गिवन पॉइंट हैं, है ना, दो गिवन पॉइंट हैं यहाँ पे कहीं पे भी स्पेस में, तो दो गिवन पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, दो गिवन पॉइंट को हम लोग यहाँ पे ज्वाइन कर देते हैं। और दो गिवन पॉइंट को ज्वाइन करके हम जो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेंगे इसको, परपेंडिकुलर दो पॉइंट है, इनको परपेंडिकुलर आप बाइसेक्ट कर दो, तो बाइसेक्शन वाला जो पार्ट जा रहा है उसी को कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका। तो ये रहा आपका जो लाइन है, ये पॉइंट्स कौन कौन से लिए हमने, ए बी पॉइंट ले लिया, तो ये जो लाइन जा रही है इक्विडिस्टेंट है। तो यहाँ पे आंसर लिख देंगे सी वाला, 15th का सी वाला। क्या लिखना है हमको, लोकस क्या हुआ, द लोकस ऑफ द पॉइंट्स इज द, नाम नहीं लिखते हैं क्योंकि पॉइंट्स के बारे में पूछा है, पॉइंट्स, अच्छा नहीं नाम लिखा है, पॉइंट्स ए एंड बी इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन ए बी। ठीक है, लाइन ए बी का राइट बाइसेक्टर आपने ड्रॉ कर दिया, तो वही क्या है आपका लोकस है। चलो 15th के बाद क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 भी थोड़ा सा यहाँ पे आपको लगेगा कि मुश्किल है, बट लेकिन मुश्किल नहीं है। 16th नंबर, 16th में दो पार्ट है, ए एंड बी। अगेन यहाँ पे 16 में देखो आप कि स्टेट द लोकस ऑफ अ पॉइंट P which moves in a plane through two fixed point। लोकस ऑफ अ पॉइंट P जो कि मूव कर रहा है किसी भी प्लेन पे, दो फिक्स्ड पॉइंट A और B से इक्विडिस्टेंट है, और किस तरह से है कि PA भी PB के इक्वल है। P which moves in a plane, तो देखो इसको मैं ऐसे ही बता दूं आपको, दो फिक्स पॉइंट अभी हमने बनाए थे, यहाँ पे दो फिक्स पॉइंट बनाए थे, तो यही तो है P जो घूम रहा है, यही तो है P घूम रहा है। क्या ही सॉल्यूशन कराऊं आपको, मैं बता दे रहा हूं, बल्कि बस सेम डायग्राम, सेम क्वेश्चन नंबर 16 के ए में आपको सेम डायग्राम यहाँ ही ड्रॉ कर देना है।
दो फिक्स पॉइंट ए बी से ये पी जो है बिल्कुल आपका मूव कर रहा है, तो यही जो वाला जो पाथ होगा इस लाइन का वही हो जाएगा। ठीक है, ये जो लाइन हम कह देते हैं इसका नाम लाइन एल है, ये हो गया। स्टेटमेंट यहाँ पे मैं लिख देता हूं, इसको आप ये 15C के लिए रखो। इसको 16 के ए में क्या कुछ लिखना है हमें, हमने लिखना है कि टेक 2 पॉइंट्स, टाइम भी बचाना है, बहुत लेंदी वीडियोस हो रही हैं, ए एंड बी, लेकिन कोई ना आप फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेना, एंड ज्वाइन देम। इसके बाद ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, मीन्स आपको एल ड्रॉ करना है ना, लाइन एल ड्रॉ कर रहे हो आप। देन एल इज द लोकस ऑफ पॉइंट पी सच दैट पी ए इज इक्वल टू पी बी। हाँ देखो, किसी भी पॉइंट पे ये जो लाइन एल आपको दिखाई दे रही है, लाइन एल जो आपको दिखाई दे रही है, इस पे कोई भी पॉइंट आप ले लोगे, पी पॉइंट ले लिया, ऑटोमेटिकली ये जो पी ए है पी बी का डिस्टेंस हमेशा इक्वल आएगा, क्योंकि इक्वल डिस्टेंट है ही ये। ठीक है, चलो तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 16 का ए वाला। अब 16 ए हो चुका, तो चलो 16 बी देख लेते हैं। स्टेट द लोकस ऑफ द सेंटर आर, सेंटर आर का लोकस ऑफ अ वेरिएबल सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर। ओके, एक सर्कल है, वेरिएबल सर्कल है विथ रेडियस 1 सेंटीमीटर, तो ये जो वेरिएबल सर्कल है 1 सेंटीमीटर का टच करता है एक्सटर्नली अ फिक्स्ड सर्कल को, एक फिक्स सर्कल को जिसका सेंटर ई है विथ रेडियस 2.5 सेंटीमीटर। मतलब पहले आप समझ लो, फिर हम लोग यहां पे ड्रॉ कर लेंगे डायग्राम। मतलब ये है कि कोई फिक्स पॉइंट यहां पे मैंने ले लिया ई, और ई फिक्स पॉइंट ले लिया तो यहां रेडियस ले लिया 2.5। 2.5 का जो सर्कल है, इस सर्कल पे एक सर्कल है जो रेडियस ये सेंटर आर है और रेडियस इसका 1 सेंटीमीटर है, और ये सर्कल जो है इसको इसके ऊपर एक्सटर्नली टच करता है, तो इस आर का लोकस क्या होगा, ये ऐसे 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 ये सर्कल जहां भी जाएगा ये ऐसे ऐसे आर का ये लोकस ऐसे बनाते जाएगा। गॉट इट? ठीक है, समझ में आया? ये ई वाला फिक्स पॉइंट है और 2.5 सेंटीमीटर पे सर्कल, इस सर्कल के ऊपर 1 सेंटीमीटर सेंटर का, अरे 1 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल है जो इसको एक्सटर्नली टच कर रहा है। ये है क्वेश्चन का मतलब। अब मतलब है तो फिर हमें काम भी करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का बी। अब जो करते हैं ना, पहले हम लोग काम करते हैं, फिर उसके बाद जो करते हैं उसको हम लोगों को लिख देना होता है। तो 2.5 इतना 3.5 कम से कम इतना स्पेस लेके चलें कि हमारा सर्कल बन जाए। ओके, तो हम यहाँ पे सेंटर चूज कर लेते हैं। यहाँ पे लीजिए हमने सेंटर चूज किया ई। अब इतना मोटा जो डॉट लगा रहा हूं मैं ना, ये आपकी विजिबिलिटी के लिए लगा रहा हूं, वरना आप जितना छोटा स्मॉल यूज करोगे उतना ही ज्यादा एक्यूरेट आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले 2.5 का एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले 2.5 का एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, और मैंने बता ही दिया कि ये यहाँ पे इसकी प्रॉब्लम है, तो मैंने इस तरह से बना दिया। ओके, अब इसके बाद क्या कह रहा है, दूसरा वाला सर्कल जो है 1 सेंटीमीटर का है और सेंटर आर का है। तो यहाँ पे एक तो मुझे पता है कि ये आपका 2.5 है। ओके, तो अगर ये 2.5 है, ठीक है, तो इसी स्ट्रेट लाइन में, इसी स्ट्रेट लाइन में 3.5 करके 1 सेंटीमीटर और ऊपर चले जाते हैं, 1 सेंटीमीटर और ऊपर चलेगा। ये 1 सेंटीमीटर हो गया। 1 सेंटीमीटर के रेडियस से हम एक सर्कल बना लेते हैं। ये रहा, इसको टच करेगा एक्सटर्नली। ठीक है, चलो तो ये मैंने कहा ना आपसे, ये ओके, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, थोड़ी सी दिक्कत हो गई, टच करना चाहिए ना, तो मैं रेडियस ऐसा चूज करता हूँ कि इसके सरकमफ्रेंस से टच करा देता हूँ। अब ये टच कर गया इसको।
ये बोर्ड पे पढ़ाना मुश्किल है, वरना मैं बोर्ड पे भी पढ़ा देता। अब बोर्ड पे अगर मैं सब कुछ करने शुरू करूंगा तो 1 घंटे में एक क्वेश्चन हो पाएगा। ओके, चलिए, ये सेंटर ई हो गया, ये सेंटर आर हो गया, ये डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर का और ये डिस्टेंस कितना है आपका 2.5 सेंटीमीटर का। अब ये आर का लोकस बताना है, तो आर का लोकस कैसा होगा, ये आर मैंने आपको समझाया इधर कि ये इस तरह से पूरा ऐसे कहीं पे भी ये सर्कल इस तरह से जाएगा। ठीक है, तो ये जो आर का सेंटर, आर सेंटर है, इसका लोकस क्या हो जाएगा, ये वाला सर्कल हो जाएगा, यानी कि जो 3.5 पे बनेगा पाथ। दिखाता हूं आपको, ये लोकस इस तरह से बन जाएगा 3.5 और ये इस तरह से। अब ये पाथ आपको शो करना है ना, तो पाथ को मैं बताता हूं कैसे शो करना आप। तो ये तो आपका पाथ हो गया, तो पाथ को एकदम डैश लाइन से शो कर दो। ठीक है, और ये इस तरह से ये डायरेक्शन हम शो कर दे रहे हैं कि ये लोकस होगा। ओके, चलो, जो कुछ किया है वो यहाँ पे लिख दें हम। देखो, लिख इसलिए रहे हैं ताकि आपको भी लिखने आए और उसके ऊपर से थोड़ी बहुत भी जो आपके अंदर कंफ्यूजन रहेगा वो भी बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे हमने ये देखा, एक सर्कल है, ये 16th का बी कर रहे हैं हम लोग, अ सर्कल विथ सेंटर ई ऑफ रेडियस 2.5 सेंटीमीटर इज फिक्स्ड। ये तो हमने ड्रॉ कर दिया। फिर उसके बाद है another circle with a radius 1 centimeter and center R is moving such that it touches the given सर्कल एक्सटर्नली, बाहर से एकदम बिल्कुल टच करता जा रहा है इसको। तो देयरफॉर द लोकस ऑफ आर द सेंटर ऑफ मूविंग सर्कल इज सर्कल विथ सेंटर ई। एक सर्कल ही तो है, एक सर्कल ही तो है जिसका सेंटर क्या हो गया, ई हो गया। ओके, एंड रेडियस 2.5 प्लस 1 इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। ओके, तो एक सर्कल ही है जो कि 3.5 सेंटीमीटर के पाथ का है, तो वही इसका लोकस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 17। क्वेश्चन नंबर 17 में है कि ड्रॉ स्ट्रेट लाइन ए बी ऑफ 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करिए। ड्रॉ द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 4। अब 4 नहीं होना चाहिए, ए एंड बी। और इसके अलावा आपको प्रूव भी करना है अपने स्टेटमेंट को प्रूव भी करिए। बहुत आसान सा है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, ऑलरेडी हमने कई बार इस तरह के क्वेश्चंस कर रखे हैं। ओके, 17th वाले की तरह। तो 8 सेंटीमीटर कम से कम इसको बाइसेक्ट भी करना है, तो थोड़ा सा हम यहाँ पे गैप रखते हैं। लीजिए, हमने यहाँ पे एक लाइन ले ली, और लाइन कितनी ली, 8 सेंटीमीटर की लाइन ले ली। लीजिए, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये लाइन जो है आपका 8 सेंटीमीटर। साइड में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे साइड को बाइसेक्ट करना है, इसलिए इसको, हाँ, थोड़ा हाफ से बस जरा सा ज्यादा लीजिए तो आपका कम में हो जाएगा। ओके, फिर इसके अलावा डायग्राम को अगर आप नीट एंड क्लीन बनाना चाहते हैं बिल्कुल, तो आपको क्या करना है, बाकी सब आप रद्द कर दीजिए। ठीक है, तो डायग्राम आपका बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा। लीजिए, इस तरीके से एक एक स्टेप पे। टाइम है तब, एग्जाम में तो ऐसा नहीं करना, एग्जाम में तो आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा,
लेकिन ऐसे फेयर कॉपी में आप कर रहे हो और ऐसे करते करते आपको अंदाज भी हो जाएगा तो फिर करेक्ट आएगा। तो ये देखो मैंने परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर दिया इसको। ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्शन है दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट जा रहा है। अच्छा, प्रूफ करना है आपको। ओके, ये मिड पॉइंट हो गया, इसका प्रूफ करना है। ये लाइन एल हो गई, बार बार लिख रहे हैं। कोई भी पॉइंट हम ले लेते हैं पी, कोई भी पॉइंट पी ले लेते हैं मान लो। अब यहाँ पे प्रूफ क्या करना है हमको? प्रूफ करना है यही कि पी ए पी बी के इक्वल है। ओके, ठीक है। कई तरीके हैं प्रूफ करने के लिए, आपकी मर्जी, आप जो भी तरीका यहाँ पे वो आप जो चाहो वो यहाँ पे आप एक्वायर कर सकते हो जिससे भी। हमने सबसे पहले क्या किया है, ये क्वेश्चन कौन सा है भाई, भूलना नहीं, ये क्वेश्चन नंबर है 17। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, सेगमेंट यानी एक लाइन का टुकड़ा जो कि 8 सेंटीमीटर का है। ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, एक लाइन ड्रॉ की हमने। उसके बाद हमने क्या किया, ड्रॉ किया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन ए बी, दैट इज एल ड्रॉ किया हमने, है ना, एल, एल लाइन ड्रॉ की। टेक पॉइंट P ऑन L, एक पॉइंट लिया P किसके ऊपर, L के ऊपर लिया। अब इसके बाद ज्वाइन कर दिया हमने PA एंड PB को, ये कर दिया। अब इन दोनों में, इन दोनों में कोई भी पॉइंट लिया हमने कर दिया। अब इन दोनों में देखो, अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये भी 90, ये भी 90, ये साइड कॉमन हो गई, ठीक है, इतने में तो कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है आपका डी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि मिड पॉइंट। क्या ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है? क्या ये साइड इस साइड के इक्वल नहीं है? क्या ये साइड दोनों साइड कॉमन नहीं है? और ये एंगल राइट एंगल है, इधर भी राइट एंगल है, एस ए एस, ये साइड ये एंगल साइड, इधर भी साइड एंगल साइड, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जो प्रूफ करने वाली बात है, इन ट्रायंगल पी ए डी एंड ट्रायंगल पी पी ए डी, तो पी बी डी, पी बी डी, पी डी इज इक्वल टू पी डी। क्या लिखेंगे, ये कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल में, S2 S2। फिर उसके बाद ए डी इज इक्वल टू बी डी, सिंस डी इज मिड पॉइंट, भाई परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है तो मिड पॉइंट हो गया। इसके अलावा एंगल पी डी ए इज इक्वल टू एंगल पी डी बी, क्या लिखेंगे, ईच 90 डिग्री, है ना। क्यों 90 डिग्री है, क्योंकि यहाँ पे सिंस पी डी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, तो पी डी बाइसेक्टर है परपेंडिकुलर, तो इसीलिए दोनों ना एंगल्स 90 90। तो देयरफॉर ट्रायंगल पी ए डी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल पी बी डी के, तो देयरफॉर पी ए इज इक्वल टू पी बी। यही तो प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन में दे रहा था कि आपको प्रूफ भी करना है। तो देयरफॉर पी इज, पी जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है पी इज इक्विडिस्टेंट, बराबर दूरी पे है, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। सिमिलरली कोई भी पॉइंट आप लोगे वो प्रूफ कर सकते हो उस लाइन पे, उस लाइन पे जो भी पॉइंट आपने लिया लिख दो यहाँ पे, सिमिलरली, सिमिलरली वी कैन टेक एनी अदर पॉइंट P on L and prove it, ठीक है। कोई भी दूसरा पॉइंट P L पे ले सकते हो और उसको P A P B प्रूव कर सकते हो इक्वली। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर है 17। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 18। क्वेश्चन नंबर 18 में है AB इज अ फिक्स्ड लाइन, AB एक फिक्स लाइन है, स्टेट द लोकस ऑफ पॉइंट P सच दैट APB 90 डिग्री।
ए बी तो पहले फिक्स लाइन है और ए पी बी अगर 90 डिग्री है, ओके, तो आपको उसका लोकस बताना है। तो ए बी को हम फिक्स पॉइंट ले लें, तो क्यों ना हम पी बी ड्रॉ कर लें, ठीक है, पी बी ड्रॉ कर लेते हैं। दूसरे तरीके भी हैं, मैं दोनों बता दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम पी बी ड्रॉ कर लेते हैं, किसी भी लेंथ का ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि हमको यहाँ पे उसने बताया नहीं कि क्या करना है। तो पी बी यहाँ पे हमने ड्रॉ कर लिया, और पी बी ड्रॉ कर लिया, तो अब ए पी बी 90 डिग्री है, तो इसके ऊपर 90 डिग्री कैसे बनाएंगे हम, यहाँ कोई एक डिस्टेंस ले लेंगे, यहाँ से हमने कट किया और कट करके थोड़ा और आगे जाना होगा 120 तक। पहला जो कट होता है वो 60 डिग्री बनाता है, दूसरा जो यहाँ पे कट होता है यहाँ से, वो इन दोनों के बीच में, ये 120 बनाया, अब 60 120 के बीच से ऊपर कट, देखो यहाँ से भी ऊपर कट और यहाँ से भी ऊपर कट। अब ये जो एंगल बना, ये एंगल कितना बना आपका, ये एंगल बन गया 90 डिग्री, ठीक है। अब इसको हम चाहे तो यहीं से मीट करा दें, ओके, ये लेंदी हो जाएगा, इसको और ज़्यादा शॉर्ट कर दो, ये लाइन मेंशन नहीं है ना कितना डिस्टेंस है, तो हमने इसको और शॉर्ट कर दिया। चलिए ये यहाँ पे बन गया। ये सबसे पहली चीज़ तो क्या बनी, ए पी बी रिक्वायर्ड ट्रायंगल बना, ए पी बी एक साथ लिख दिया क्या, पी बी, ये रिक्वायर्ड ट्रायंगल बन गई ए पी बी 90 डिग्री के साथ। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, आपको ऐसा कोई पॉइंट बनाना है, ए बी इज अ फिक्स्ड लाइन, ए बी फिक्स लाइन हो गई, स्टेट द लोकस ऑफ पॉइंट पी सच दैट ए पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ऐसे में आप क्या करोगे, ए बी को बाइसेक्ट कर दोगे, हम क्या करेंगे, ए बी को बाइसेक्ट कर देंगे, ये ऐसे ऊपर, ये ऐसे नीचे, ये बाइसेक्ट हो गया हमारा ए बी। और जैसे ही आप ए बी को बाइसेक्ट करेंगे, तो आपको ये पॉइंट मिल गई यहाँ पे बाइसेक्शन वाली। अब इसको एज अ सेंटर ले लो, आप एज अ सेंटर ले लो, सेंटर लेके पी से आप सर्कल बना दो, देखो एकदम बिल्कुल सबको क्रॉस करता हुआ जाएगा, ठीक है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये इस तरह से क्रॉस करता हुआ जाएगा। तो ये हो गया आपका ए बी इज अ फिक्स लाइन, स्टेट द लोकस ऑफ पॉइंट पी सो दैट ए पी बी इक्वल टू 90। इसमें हमने ए बी पहले नहीं बनाया है, तो हो सकता है कि ये उतना कंसिडरेबल ना हो, तो ऐसे केस में इसका एक दूसरा सॉल्यूशन भी देखते हैं जो इससे थोड़ा सा आसान होगा, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। अगर ए बी कोई फिक्स लाइन है, ठीक है, तो ए बी यहाँ पे हम कोई भी मामूली सी एक 5 सेंटीमीटर की लाइन ले ले रहे हैं ए बी, और इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि भाई ये एक फिक्स लाइन है। अब इस लाइन को क्या करेंगे हम लोग, इस लाइन को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर दीजिए, आप करिए, या फिर इसका मिड पॉइंट ले लीजिए, मेन तो यही काम करना है, इसका मिड पॉइंट लेना है, ओके। हमने यहाँ पे इसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर दिया, इसका मिड पॉइंट इनको ज्वाइन करने पे मिलेगा, ठीक है। लीजिए, इसको हमने ज्वाइन किया, मिड पॉइंट मिल गया आपको। ये जो आपको मिड पॉइंट मिला है एक्चुअली में यही सेंटर ओ है। अब ओ से एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए, बता रहा हूं क्यों, मैं बता रहा हूं, पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा, पहले आप ध्यान से देखिए। एक सर्कल ओ से आपने ड्रॉ कर लिया, ए बी फिक्स लाइन, एक सर्कल ड्रॉ हो गया, कोई भी पॉइंट कहीं भी आप ले लो सरकमफ्रेंस के ऊपर, उसको पॉइंट पी नाम दे सकते हो, और ए पी बी ऑटोमेटिकली, ऑटो में टकली की तरह क्या हो जाएगा, ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा, बिकॉज एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। तो ये वाला मुझे ज्यादा आसान लगा क्योंकि ए बी इसमें पहले ही मैंने बना रखा था, और ए पी बी ऑटोमेटिकली 90 डिग्री हमारा आ गया। हमने क्या किया, जल्दी से लिखते हैं और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। ड्रॉ अ लाइन ए बी एंड ए बी एज डायमीटर, हमने क्या किया, ड्रॉ किया एक सर्कल, इसके बाद टेक पॉइंट
P ऑन सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस पे कोई पॉइंट P ले लिया, अब वो पॉइंट P जो लिया ऑफ द सर्कल एंड ज्वाइन, ज्वाइन कर दिया किसको, AP एंड PB, देन एंगल APB इज इक्वल टू 90 डिग्री, जो कि हमसे ये मांग रहा था। क्यों होता है, सिंस एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। किसी भी सेमी सर्कल में, ये थ्योरम है सर्कल चैप्टर का, किसी भी सेमी सर्कल में डायमीटर अगर ये है तो कहीं पे भी बना दोगे ये 90 डिग्री ही बनेगा, ये पॉइंट है, ठीक है। ये लाइन ए बी है, इस साइड भी बना सकते थे, तो ये थ्योरम यहाँ पे हमने लिख दिया। 10 लोकस ऑफ पॉइंट P विल बी द सर्कल। अब ये जो P का लोकस है एक्चुअली में क्या है, पूरा सर्कल है, सर्कल डिस्क्राइब्ड सॉरी डिस्क्राइब्ड एज AB, described on AB, described on AB as diameter। ओके, चलो तो ये भी क्वेश्चन आपका हो गया, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, ये यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। अब इसके बाद करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आप देखो, अ पॉइंट P इज अलाउड टू ट्रेवल इन स्पेस। कोई पॉइंट P है, उसको अलाउ किया जाता है, भाई इधर उधर घूमो, तुम ट्रेवल करो स्पेस में, खाली जगह में। State the locus of P so that it always remains at a constant distance from a fixed point C। अब आप सोचो क्या मुश्किल इसके अंदर है, कुछ ऐसी बात क्या इसने की है जो आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आपको सिर्फ क्वेश्चन समझना है। लोकस ऑफ P दैट इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम C। C एक फिक्स पॉइंट ले लिया हमने, फिक्स पॉइंट C ले लिया। क्वेश्चन समझना ही मेन है, डायग्राम तो देखो समझ में आ गया तो तुम बना ही लोगे। अब यहाँ पे C फिक्स पॉइंट हमने ले लिया, अब एक पॉइंट हमने P लिया, अलाउड इन स्पेस P ले लिया, हमेशा इससे बराबर दूरी पे हो, तो बस P का लोकस क्या हो जाएगा, सर्कल हो जाएगा विथ रेडियस CP। ओके, बस इतना करना है। तो यहाँ पे एक C ले लिया फिक्स पॉइंट, और C फिक्स पॉइंट से हमने P ले लिया एक पॉइंट। अब ये इन दोनों, अब ये पॉइंट P का जो लोकस होगा वो क्या होगा, सर्कल विथ रेडियस कितना, ज्वाइनिंग द लाइन PC। अब ये पॉइंट P का लोकस देखो, हर जगह से क्या होगा, सेम डिस्टेंस पे होगा, है ना, बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे है। और रेडियस कितना आएगा इनका, जो रेडियस होगा इन दोनों के बीच में वही रेडियस हो जाएगा, ये R। चलिए यहाँ पे लिखेंगे क्या हम लोग, कि द पॉइंट P इज एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट C। The locus will be a sphere। लोकस क्या होगा, इस स्फेयर होगा। द फिक्स पॉइंट C एज सेंटर एंड कांस्टेंट डिस्टेंस PC, it means radius PC as its radius। चलो ये लिख लो, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19। अब क्वेश्चन नंबर 19 के बाद कौन सा क्वेश्चन करना है आपको, क्वेश्चन नंबर करना है 20। क्वेश्चन नंबर 20 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि P इज अ फिक्स्ड पॉइंट एंड Q moves such that PQ is constant. What is the locus of the path traced out
बाय द पॉइंट पी क्यू। भाई देखो, बार बार उतनी ही मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सेम क्वेश्चन में चले आते हैं। अभी तो तुमने ये क्वेश्चन देख ही लिया होगा, सेम क्वेश्चन में चले आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। P इज अ फिक्स्ड पॉइंट, तो यहाँ पे C मिटा लीजिए और C की जगह पे आप क्या लिख दीजिए, P इज अ फिक्स्ड पॉइंट एंड Q मूव्स, तो Q यहाँ पे वेरिएबल हो गया जो Q मूव कर रहा है, सच दैट डिस्टेंस पी क्यू इज कांस्टेंट। भाई हर जगह कांस्टेंट रहेगा, Q यहाँ भी आ जाए, सेम रेडियस आ जाएगा। व्हाट इज द लोकस ऑफ द पाथ ट्रेस्ड आउट बाय Q, तो Q का क्या पाथ होगा, तो Q का पाथ होगा, मैं इसको लिख दे रहा हूं, ये डायग्राम 20 के लिए भी है, 90 और 20 दोनों के लिए है। अब 20 के लिए मैं लिख दे रहा हूं, क्या हो जाएगा आपका कि द लोकस ऑफ Q विल बी सर्कल whose center will be P and PQ as radius। बस इतना ही करना है क्वेश्चन नंबर 20 में। नाम 19th वाले में ऑलरेडी मैंने मिटा दिया, वो तो 19th वाला ये है और 20th वाला बस ये है, इस तरीके से। तो अब तो क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए सारे क्वेश्चंस में करता हूँ, उसके बाद तुरंत करेंगे हम लोग 13C। कल मॉर्निंग तक हर हाल में आपको जो है सारी वीडियोस मिल चुके रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।